नमस्कार दोस्तों आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कर्बक पाठ का महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं इस पाठ का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। ठीक, चलिए। जैसे कि आप सब जानते हैं विद्यार्थी, क्लास 12 बिहार बोर्ड का जो हिंदी पुस्तक है उस पुस्तक का नाम है दिगंत भाग 2। ठीक, और उसी पुस्तक का ये काव्य खंड है और काव्य खंड का ये पहला पाठ है जिसका नाम है कर्बक। क्या नाम है दोस्तों? कर्बक। और कर्बक के जो लेखक है उनका नाम है मलिक मोहम्मद जैसी। और इसी पाठ का वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है हम देखने वाले हैं। तो देखते हैं विद्यार्थी, इस पाठ का पहला प्रश्न क्या दिया है, देखिए ध्यान से। कह रहा है कि कर्बक के कवि कौन है? कर्बक के कवि कौन है? ऑप्शन दिया है कबीरदास, सूरदास, मलिक मोहम्मद जैसी या नवादास। आपको पता ही विद्यार्थी कर्बक पाठ के कवि कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी। तो राइट आंसर क्या होगा? सी फॉर कैट, मलिक मोहम्मद जैसी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी की कविता कौन सी है? सिंपल सी बात है, कौन सी है भाई? कर्बक है। राइट आंसर क्या होगा? बी। अगर आपको आंसर पता है विद्यार्थी तो कमेंट बॉक्स में आंसर देते चलिएगा। ठीक, हर क्वेश्चन का जवाब आप खुद से दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। तो दिया है कि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था बताइए? 1450 ईस्वी में, 1485 ईस्वी में, या 1492 ईस्वी में, या 1496 ईस्वी में? तो देखिए मलिक मोहम्मद का जन्म जो है ना ये 1492 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर होगा सी फॉर कैट। अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि जायसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में हुआ था। याद रखना है विद्यार्थी, जायसी का जन्म जो है उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो राइट आंसर होगा ए फॉर एप्पल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि जायसी किस तरह के कवि हैं? भक्त कवि है, सूफी कवि है, श्रृंगारिक कवि है, या इनमें से कोई नहीं? तो जायसी साहब जो है ना विद्यार्थी एक सूफी कवि है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा बी फॉर बॉल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि जायसी का जन्म स्थान कहाँ था? इलाहाबाद, बनारस, कानपुर या अमेठी? तो याद रखना विद्यार्थी, जायसी साहब का जन्म स्थान था अमेठी। राइट आंसर होगा डी फॉर डॉग। चलो बच्चों आगे देखो। तो अगला क्वेश्चन दिया है कि जायसी के पिता का नाम क्या था? शेख मोहम्मद, शेख यमरिक, या शेख परवेज, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखना है बच्चों कि जायसी के पिता का नाम था शेख अमरेक। राइट आंसर होगा बी फॉर बॉल। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है कि जायसी थे, क्या थे बताइए? धनवान, पहलवान? पहलवान कहाँ से आ गया भाई? धनवान, पहलवान, फकीर, या इनमें से कोई नहीं है? तो ये फकीर थे। ठीक है, राइट आंसर होगा सी फॉर कैट। बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखो। तो कह रहा है कि जैसी हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा से जुड़े थे? ज्ञान मार्गी सखा, प्रेम मार्गी सखा, कृष्ण मार्गी सखा, या सगुण भक्ति काव्य? तो याद रखिएगा विद्यार्थी, जैसी साहब जो है ना ये प्रेम मार्गी सखा साहित्य से जुड़े थे। राइट आंसर होगा बी फॉर बॉल। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। तो क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि जायसी की काव्य की भाषा कौन सी थी? खड़ी बोली, ब्रज, अवधी, या अरबी? तो अरबी तो होगा नहीं। चलिए खड़ी बोली नहीं होगा, ब्रज नहीं होगा, तो राइट आंसर होगा क्या? सी फॉर कैट, यानी अवधी भाषा। जैसी साहब की काव्य की जो भाषा थी वो अवधी थी। ये लगभग 10 प्रश्न हो चुके हैं विद्यार्थी। अगर आपको समझ में आ रहा है या सारे प्रश्नों का उत्तर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में देते चलिए ना। ठीक, चलो आगे देखो। तो अगला प्रश्न क्या दिया है? कह रहा है कि जायसी की काव्य का मुख्य रस क्या है? बताइए जल्दी, इसमें से आप पढ़िए आंसर। ऑप्शन देखिए तो आप बताइए जल्दी इसका क्या होगा। जायसी के काव्य का मुख्य रस क्या है, जल्दी बताइए। तो याद रखना विद्यार्थी वो होगा श्रृंगार रस। ठीक, राइट आंसर होगा विद्यार्थी बी फॉर बॉल। चलिए अगला प्रश्न देखिए। तो कह रहा है कि जयसी ने रत्नसेन तथा पद्मावती की कथा को किस प्रकार जोड़ा है? प्रेम द्वारा, भक्ति द्वारा, रक्त रूप लेही द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा विद्यार्थी सी फॉर कैट, रक्त रूप लेही द्वारा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है कि जयसी ने रत्नसेन एवं पद्मावती की कथा को किसके द्वारा सींचा है? बताइए। जायसी ने रत्नसेन एवं पद्मावती की कथा को किसके द्वारा सींचा है? अपने आंसुओं से, गंगा जल से, या इनमें से किसी से नहीं? बताइए। तो अपने आंसुओं से। राइट आंसर होगा ए फॉर एप्पल।
अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि जैसी ने किस दोष से युक्त होते हुए भी गुणवान है। जैसी जो है किस दोष से युक्त होते हुए भी गुणवान है, तो राइट आंसर होगा विद्यार्थी नेत्र दोष। राइट आंसर होगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि जैसी का काव्य किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है, तो क्या होगा बताइए। सरोवर की भांति, कुएं की भांति, समुद्र की भांति या नदी की भांति, तो इनका राइट आंसर होगा इस प्रश्न का समुद्र की भांति। यानी समुद्र की भांति जैसी का काव्य एक गंभीर एवं व्यापक है। ठीक, लगभग विद्यार्थी 15 प्रश्न हो चुके हैं। कैसे लग रहे हैं ये प्रश्न, बिल्कुल आसान है कि नहीं। अगर आप इसके सारांश पढ़े होंगे या कविता पढ़े होंगे तो बड़ा आसानी से क्वेश्चन बन रहा होगा। आप भी कमेंट बॉक्स में आंसर देते चलिए। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए, तो दिया है कि इनमें से प्रेम की पीड़ के कवि हैं। प्रेम की पीड़ के कवि कौन है, प्रेम के दर्द के कवि कौन है भाई, तो जयसी साहब है। ठीक, राइट आंसर होगा ए फॉर एप्पल। अगला प्रश्न देखो, कर्बक कहाँ से लिया गया है। कर्बक जो है कहाँ से लिया गया बताइए। आखिरी कलाम, अखरावट या मधुमालती या पद्मावत। राइट आंसर होगा पद्मावत। याद रखना बच्चों कि पद्मावत से लिया गया ये कर्बक है। ठीक, अगला प्रश्न दिया है कि कर्बक के रचयिता हैं कौन भाई, जयसी साहब। राइट आंसर होगा सी फॉर कैट। अगला प्रश्न देखिए, जयसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है। पद्मावत की भाषा क्या है बताइए। तो ये अवधी है, ब्रज है, खड़ी बोली है या मैथिली है, तो ये विद्यार्थी अवधी है। क्या होगा राइट आंसर ए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि हैं, बताइए जल्दी। अभी इसका प्रश्न हमने बताया था शायद। देखिए तो सगुण कृष्ण भक्ति परंपरा, सगुण राम भक्ति परंपरा, प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा या संस्कृत काव्य परंपरा, तो इसका राइट आंसर होगा सी फॉर कैट, यानी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, जायसी ने अपनी आंख की उपमा किससे की है बताइए। कमल से, कुमुद से, सरोवर से या दर्पण से, तो विद्यार्थी दर्पण से। राइट आंसर होगा डी फॉर डॉग। चलिए अगला प्रश्न देखिए, मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि हैं, किस शाखा के कवि हैं भाई, तो प्रेम मार्गी। ठीक, राइट आंसर होगा ए फॉर एप्पल। अगला प्रश्न दिया है कि कौन सी कृति जायसी की नहीं है, तो देखिए इनकी कृति जो है पद्मावत भी है, अखरावट भी है, आखिरी कलाम भी है, लेकिन ये मिग्रवाती नहीं है विद्यार्थी, ये नहीं होगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा इसका, इस क्वेश्चन का डी फॉर डॉग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, पद्मावत किसकी रचना है, जयसी साहब की, तो राइट आंसर क्या होगा सी फॉर कैट। बस ये 24 प्रश्न जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमने ज़्यादा प्रश्न नहीं डाला है विद्यार्थी, क्यों, क्योंकि ज़्यादा प्रश्न करने से कोई फायदा नहीं है। इतना ही प्रश्न अच्छे से अगर देख लेंगे ना, एक दफ़ा दो दफ़ा इस वीडियो लेक्चर को देख लेंगे, तो मुझे लगता है कि इस पार्ट का जो प्रश्न उत्तर है वो आप भूलने वाले नहीं हैं। तो कैसा लगा वीडियो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए क्लास के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार, जय हिंद।